भूत हमेशा बुरे नहीं होते और कुछ दोस्त मरकर भी दोस्ती निभाते हैं, ये कहना है फैज़ल जी का। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों में। ये बात काफ़ी पुरानी है, मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन करीब 30 साल तो ज़रूर हो चुके होंगे। उस समय मैं पूना में नौकरी करता था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त राम किशन भी उसी फैक्ट्री में नौकरी करता था। राम किशन को गांव से चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, लिहाजा चिट्ठी को तार समझना और तुरंत घर चले आना। राम किशन ने मुझे भी वो चिट्ठी दिखाई और 2-3 दिन में वो फैक्ट्री का काम छोड़कर गांव चला गया था, हमेशा के लिए। उसने वहां जाकर के खेती बाड़ी का काम संभाल लिया था। 2 साल बाद मुझे एक दिन पता चला कि किसी बीमारी वश कुछ समय पहले राम किशन का देहांत हो गया था। मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। हमारे धर्म भले ही अलग थे, लेकिन वो कभी हमारी दोस्ती के आड़े नहीं आए थे। हमारे गांव अगल बगल ही थे। कुछ समय बाद मेरा भी गांव जाना हुआ, मेरे बड़े भाई के बेटे की शादी के चलते। मैं रात को हमारे गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन काफ़ी सुनसान था, कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी। वैसे अमूमन एकाध टांगा ज़रूर मिल जाया करता था, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं था। रात के 1 बज रहे होंगे। एक टांगे वाला मुझे नज़र आया जो कुछ दूर खड़ा था। मैं उसके पास पहुंचा और उससे मेरे गांव तक चलने को कहा। बाबूजी, कच्ची सड़क पर नहीं जाऊंगा, आपको पक्की सड़क तक छोड़ दूंगा, वहां से आपको पैदल ही जाना होगा। कच्ची सड़क वाला रास्ता बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही था। तो मैंने उसे हाँ कहते हुए अपना सामान रखा और हम निकल पड़े। कच्ची सड़क पर पहुंचते ही उसने टांगा रोक दिया और मैं उतरकर पैदल जाने लगा। रास्ता काफ़ी सुनसान होने की वजह से अपने पैरों के चलने की आवाज़ भी डरावनी लग रही थी। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ आगे चले जा रहा था। तब किसी ने मुझे पीछे से ज़ोर से धक्का मार कर गिरा दिया और अभी मैं खड़ा भी हो पाता उसके पहले कोई मेरा पांव पकड़कर खींचने लगा। मैं पीछे देख भी नहीं पा रहा था, वो मुझे उल्टा ही खींचे जा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने अपना पांव छुड़ाया और मैं सीधा हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो एक शैतान था जो मुझे मार देना चाहता था। अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वो मुझे घूर रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं उठकर भागने लगा और वो मेरे पीछे पीछे भागा। मैं डर के मारे नज़दीक के तालाब में घुस गया और वो भी मेरे पीछे पीछे तालाब में चला आया। तभी मैंने देखा कि तालाब से एक और आदमी निकला और उस शैतान से लड़ने लगा। दोनों में काफ़ी मारपीट हुई और वो शैतान वहाँ से गुस्सा होकर के चला गया। ये सब मैं अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था और खुद ही यकीन भी नहीं कर पा रहा था। जब वो शैतान चला गया तब वो आदमी मेरे पास आया। वो जैसे ही मेरे नज़दीक आया मैं खुशी से उछल पड़ा। वो मेरा दोस्त राम किशन था। मैं तुरंत उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा। तब वो मेरे शरीर से आर पार निकल गया। मुझे तब याद आया कि राम किशन तो मर चुका था। राम किशन ने मुझसे कहा कि फैजल, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम आराम से घर चले जाओ। मैं मेरे दोस्त से बात करना चाहता था, बहुत सारी बातें करना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं बेबस था। उसने मुझसे कहा कि सब समय समय की बात होती है मेरे दोस्त, ज़्यादा सोचो मत, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। इस वाक़ये के बाद राम किशन मुझे कभी नहीं मिला। वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने जब यह बात उसके बड़े भाई को कही थी तब उसके बड़े भाई ने उनके धर्म के अनुसार कुछ विधियां की थी। शायद मेरे दोस्त को जन्नत नसीब हुआ होगा। यह कहकर फैज़ल जी चुप हो गए, लेकिन उनकी नम आँखें बहुत कुछ कह रही थीं।
आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही अगली रोचक और हैरान कर देने वाली भूतहा कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।